आज से ही संसद के बाहर और अंदर दोनों तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और लोग जो हैं वो लगातार इसी तरीके से बैंकों और एटीएमों की लाइनों के बाहर खड़े हैं। आज विपक्ष ने भारत बंद का भी आह्वान किया है। हम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि क्या है। आखिर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं लाइन में, आप बताइए, आज विपक्ष ने भी भारत बंद का आह्वान किया है, आपके हिसाब से क्या ये सही है? कुछ लोग इसका जवाब भी नहीं दे रहे। सर आप बताइए, विपक्ष ने आज भारत बंद का आह्वान किया है नोटबंदी के फैसले के ऊपर, आप कैसे देखते हैं? सही फैसला होना चाहिए। बिल्कुल। तो परेशानियां हो रही हैं, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल मान रहे हैं, परेशानी तो दिखाई दे रही है, रोज की परेशानी। आप बताइए, आप कब से खड़े हुए हैं? और ये तो अभी 10-15 मिनट हुए हैं। विपक्ष ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, क्या भारत बंद होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, वो सही बात है। परेशानी हो रही है लोगों को बहुत ज़्यादा, खड़े लाइन में, हर जगह लाइन खड़ी ले दीजिए। इस सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। सर आप ओके, मैं भाई साहब, आई एम ए यूएस सिटीजन फॉर द लास्ट 32 ईयर्स एंड दिस इज अ वेरी ये मोदी साहब ने स्टेप तो लिया है, पर ही डज नॉट नो हाउ टू हैव, ही हैज़ एडवाइजर, ही हैज़ टू कंसल्ट हिज एडवाइजर। इसका रिपरकशन क्या होगा? और लोग, लाइफ इज टफ और इतने ही आते हैं। मेरे को कई दो मेजॉरिटी ऑफ हमारे कंट्री के, मैं भी इस देश में पैदा हुआ हूँ, उनके पास 2,000 के नोट उन्होंने दिखा दिए। कहते हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नोट तो नहीं खाएंगे वो उनको राशन चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, जो भी दीज आर द बेसिक अमेनिटीज आपको। तो मोदी साहब को ये चाहिए अभी जो भी है कि आप अपने कैबिनेट बुलाएं, बड़ी सीरियस मीटिंग बुलाएं उनको, ताकि ये समस्या दूर हो और लोगों को शांति मिले। और लोगों ने इनको सत्ता में इसलिए डाला है कि इस देश का और सुधार हो। ये बड़ा ग्रेट कंट्री है। सो मैं इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, और आप लोग जो इतने दिन रात ये इंटरव्यूज ले रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। अपोजिशन ने आज भारत बंद भी बुलाया है, क्या विरोध का ये तरीका ठीक है? बिल्कुल तरीका ठीक है, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा ये स्टेप है कि उन्होंने भारत वो बंद बुलाया है। सारे लोग जो हैं वो भारतीय हैं, वो परेशान हो रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.2 बिलियन है। चाइना इज आवर नेबर 1.3 बिलियन। दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और ये 70 साल की हमारी जो आज़ादी हमें मिली है उसमें ये कभी नहीं हुआ। पर इसलिए हमें चाहिए कि हम सब उनका साथ दें, सब मिलके दें। और हमारी कॉमन ये काज है, इट्स ए वेरी ग्रेट काज, वेरी सीरियस काज, और इसको हम ओवरकम करें जल्दी से जल्दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को। सर आप कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि परेशानियां हो रही हैं? लगातार 20 दिन हो चुके हैं। परेशानी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कदम उठाए मोदी साहब ठीक उठा रखे हैं। और जो इनके पीछे जो विपक्षी कर रखे हैं बंद का आह्वान, लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। थोड़ा कष्ट है, उठाना पड़ेगा, इसके बाद जो भी कुछ है सामने आ जाएगा, देख लेगा। तो लोग कह रहे हैं कि कष्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ यंग लोग भी हैं। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप भी कतार में खड़ी हुई हैं, कि परेशानियाँ हुई हैं पिछले 20 दिनों से, लगभग इसी तरीके की लाइनें लगी? हाँ, परेशानी तो है। आज तो थोड़ी कम लाइनें, पहले तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। थोड़ा सा होमवर्क रहता था जो हमें लगता है कि करना चाहिए था। पहले ही बैंक की लाइन, लोगों को एटलीस्ट नोट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए था पहले से। अपोजिशन पार्टीज ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, तो आपको क्या लगता है कि विरोध का ये तरीका ठीक है? इससे कुछ होगा नहीं, बट वो तो अपोजिशन पार्टी है, तो उनको ये सब स्टेप लेना ही होगा। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। आप बताइए, लगातार 20 दिन हो गए इसी तरीके से कतार में लोग खड़े हुए हैं, परेशानियां कितनी हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 2000 का नोट देते हैं, वो खुलता ही है, ये सबसे ज़्यादा है। या तो चेंज दें, इसके अलावा वैसे सही है जो फैसला होगा आगे सरकार के लिए। भारत बंद का आह्वान किया है विरोधी पार्टियों ने, गलत है ये, गलत है। आप बताइए अम्मा, आप भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं लाइन में, कितनी तकलीफ हो रही है? ज़्यादा ही हो रही है। अच्छा, गरीब आदमी को तो ज़्यादा ही हो रही है, जो रोटी भी नहीं मिल रही उसे, क्या करे वो। जो विरोधी पार्टियां हैं वो भारत बंद बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए सब कुछ, दुकानें वगैरह, तो वो कैसे देखते हैं आप इसे? गलत है, वन नहीं होना चाहिए। नहीं होना। सर आप बताइए सर, आप
20 दिन हो चुके हैं, लगातार लोग लाइनों में, कतारों में खड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने आज भारत बंद का भी आह्वान किया है। क्या ये ठीक है? नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा भारत बंद से? इससे कोई सोल्यूशन तो निकल नहीं सकता। या तो वो बताएं कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा, या कोई बताए कि आप अगला क्या कदम उठाना चाहते हैं। तो इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही है, देश को नुकसान है। बार बार बंद होगा, और जो चल रही है गवर्नमेंट वैसे ठीक ही कर रही है, परेशानियाँ तो झेल रहे हैं, इससे आगे जाके फ़ायदा तो होना ही है कुछ ना कुछ। ये सुनने में आया है, कितना होगा क्या होगा ये पता नहीं है। तो लोगों को उम्मीद है कि आगे चल कर के चीज़ें सही होंगी और इसके फ़ायदे भी निकल कर सामने आएंगे। जहाँ तक रही भारत बंद की बात, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सही है क्योंकि तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे देश का नुकसान ही होगा और इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली।